इसी तरह हानिया पूरे रास्ते खामोश रहती है। ये देखकर इमरान हानिया से कहता है, क्या हुआ हानिया, तुम इतना शांत क्यों बैठी हो? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, क्योंकि अभी मेरे बोलने का मन नहीं। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, अच्छा मैडम जी का अभी बोलने का मन नहीं, जब मन होगा तो बोलोगी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं कौन सा मारा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। वैसे भी जब तुम बोलना शुरू करती हो, इतना बोलती हो कि मेरे कान से खून निकलने लगते हैं, तो तुम शांत ही रहो, वो ही मेरे कान के लिए अच्छा है। ये सुनकर हानिया को इमरान पर गुस्सा आता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारा जो मन होगा वो कहोगे। अब तो मैं बोलूँगी, इतना बोलूँगी कि तुम्हारे कान से खून निकल जाए। ये कहकर हानिया इमरान से रास्ते भर बातें करती है और इसी तरह हानिया का घर आ जाता है। ये देखकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान मेरा घर आ गया। ये सुनकर इमरान गाड़ी रोकता है। ये देखकर हानिया गाड़ी से निकलती है और इमरान से कहती है, इमरान तुम भी चलो मेरे घर, इसी बहाने अम्मी जान से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं जा सकता, क्योंकि दादा जान और दादी जान परेशान हो जाएंगे। कभी और दिन मुलाकात होगी। ये कहकर इमरान वहाँ से रवाना हो जाता है। ये देखकर हानिया भी अपने घर को चली जाती है। जब हानिया अपने घर को पहुँचती है, ये देखकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, आ गई हानिया बेटा। ये सुनकर हानिया कहती है, अम्मी जान मुझे माफ़ कर दे, आज भी मेरी लेट हो गई। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, इसमें माफ़ी की क्या बात है, आज ऑफिस में काम ज़्यादा होगा जिसकी वजह से तुम्हें आने में वक्त लगा होगा। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, क्या बात है हानिया? ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान मैंने आपसे एक बात छुपाई है। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने अपनी अम्मी जान को नहीं बताई? ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, जान मैं ऑफिस में काम नहीं करती बल्कि घर में जाकर काम करती हूँ। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया को बड़ी हैरत से देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने, तुम घर जाकर काम करती हो? ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान मैं टूटे बर्तन, कपड़े और घर को साफ करती थी। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और हानिया की अम्मी जान रोते हुए हानिया से कहती है, तुमने मुझे कभी ये सब बताया क्यों नहीं? मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो ये लगा कि तुम ऑफिस में काम करती हो। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से रोते हुए कहती है, अम्मी जान मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, तुम मेरी सिर्फ बेटी नहीं बेटा भी हो। मुझे खुशी रखने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, आप सिर्फ मेरी अम्मी जान ही नहीं, आप तो मेरे अब्बू जान भी हैं। अब्बू जान के इंतकाल के बाद आपने ही मेरी परवरिश की, तो आज मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। और रही बात ऑफिस में काम करने की, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे काम मिल जाए, पर नहीं मिला। इसी तरह मैं घर जाकर काम करती थी, पर अब मैं ये काम नहीं करती। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, क्या मतलब है? ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से वो सारी बातें करती है जो हानिया के साथ हुई। इस तरह अब मेरा काम आंटी जी और अंकल जी को संभालना है। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, इतना कुछ हो गया पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, अच्छा छोड़ो ये सब बात को, क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान मैंने कुछ समोसे लेकर आए हैं और खजूर भी, जिसे खाकर हम अपने रोज़े को खोलेंगे। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, हानिया बेटा अजान होने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है, तो चले हम अफ्तार के लिए बैठते हैं। ये कहकर हानिया की अम्मी जान और हानिया दोनों दस्तरखान पर बैठते हैं और अफ्तार खोलने की दुआ पढ़ते हैं। हानिया और हानिया की अम्मी जान बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर और समोसे को खाकर अपने रोज़े को खोलती है।
इसी तरह दिन गुजरते गए और हानिया रोज़ की तरह इमरान के घर जाती थी और दादा जान और दादी जान को संभालती थी। इस तरह हानिया और इमरान की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब हानिया घर की खास मेंबर थी। इसी तरह एक दिन हानिया इमरान के घर जाती है। ये देखकर इमरान के दादा जान दादी जान हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा, ईद को आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, क्या तुमने ईद की सारी तैयारी कर ली? ये सुनकर हानिया कहती है, जी अंकल जी, आंटी जी, मेरी ईद की सारी तैयारी हो गई है। ये सुनकर इमरान के दादाजी और दादी जी हानिया से कहती हैं, ये लो कुछ पैसे हैं, इसे तुम रख लो, ज़रूरत आने पर काम आएंगे। ये सुनकर हानिया कहती है, आंटी जी, अंकल जी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ईद की सारी तैयारी कर ली है, तो मैं इस रुपयों का क्या करूँगी? अगर आपको मदद करना है तो आप ये रुपये किसी गरीब को दे दें जिसको इस वक्त इस रुपयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर इमरान के दादा जान हानिया से कहते हैं, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इमरान के दादा जान इतना कहते ही है कि इमरान वहाँ पर मौजूद हो जाता है और कहता है, दादा जान क्या हुआ? ये सुनकर दादा जान इमरान से कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस मैं ये रुपये हानिया को दे रहा था, पर ये लेने को तैयार ही नहीं है। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, क्या हुआ हानिया, तुम इस रुपयों को लेने से मना क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें इस रुपयों की ज़रूरत नहीं? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, जी मुझे इस रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर हानिया अपने काम में लग जाती है। इसी तरह अफ्तार का टाइम हो जाता है। जैसे ही हानिया घर से निकलती ही है कि इमरान हानिया से कहता है, हानिया आज तुम इधर ही अफ्तार कर लो और आंटी जी को भी कह देना। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, जी नहीं, मैं घर जा रही हूँ, अम्मी जान घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ये सुनकर इमरान कहता है, ठीक है, तो कल तुम और तुम्हारी अम्मी जान अफ्तार इधर ही करना। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, ठीक है, तो कल मिलते हैं। ये कहकर हानिया अपने घर को रवाना हो जाती है। ये देखकर इमरान हानिया के पीछे पीछे जाता है। ये देखकर हानिया इमरान से कहती है, क्या हुआ इमरान, तुम्हें कुछ काम था? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये सुनकर हानिया, अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, वरना घर जाने में लेट हो जाएगी। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, ठीक है, अब हमारी मुलाकात कल होगी। ये कहकर हानिया और इमरान दोनों अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। इसी तरह हानिया अपने घर को पहुंच जाती है। ये देखकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती हैं, आ गई हानिया बेटा। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, जी अम्मी जान, मुझे आपसे कुछ कहना था। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, क्या बात है? ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान, इमरान ने कल इफ्तार की दावत दी है। ठीक है, हम जाएंगे, क्योंकि इफ्तार की दावत को हम मना नहीं कर सकते। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, ठीक है अम्मी जान। इसी तरह इफ्तार का टाइम हो जाता है। हानिया और इसकी अम्मी जान दोनों इफ्तार करते हैं और अपने अपने बिस्तर पर सोने को चली जाते हैं। हानिया बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोचती है कि वो कितनी खुश नसीब है कि जहाँ काम करती है वहाँ के लोग इसे कितना प्यार करते हैं। ये सब हानिया अपने मन में सोचती है और सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे ही सहरी का टाइम हो जाता है। हानिया और हानिया की अम्मी जान सहरी करते हैं और अपने अपने बिस्तर पर सोने चली जाते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है। हानिया जल्दी से उठ जाती है, नहा धोकर तैयार हो जाती है और अपनी अम्मी जान से कहती हैं, अम्मी जान मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी क्योंकि हमें इमरान के घर जाना है। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। ये सुनकर हानिया अपने घर से रवाना हो जाती है। इसी तरह हानिया इमरान के घर पहुँच जाती है। ये देखकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? ये सुनकर हानिया घड़ी की तरफ देखती है और इमरान से कहती है, इमरान ज़रा अपनी आंखों का चेकअप करवा लो, शायद तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई है, यही वजह है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तुम तो मेरी आंखों की फ़िक्र मत करो, तुम अपनी आंखों की फ़िक्र करो। तुम्हें शायद साफ साफ नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगाया है।
ये सुनकर हानिया इमरान को गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने? मैं चश्मे के बिना नहीं देख सकती? ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहकर हानिया अपनी आंखों से चश्मे को निकालती है और इमरान को गुस्से से देखते हुए कहती है, अब मैं बिना चश्मे की हूँ, अब जो पूछना है पूछ सकती हूँ। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तो तुम ये बताओ कि मेरी आंखें कितनी हैं? ये सुनकर हानिया हंसते हुए इमरान से कहती है, ये तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि आंखें दो ही होती है। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, किसने कहा कि आंखें दो ही होती है? सुनकर हानिया इमरान की तरफ हैरत से देखती है, क्या कहा तुमने? किसी किसी की आंखें दो से ज़्यादा भी होती है। मेरी मुलाकात तो ऐसे इंसान से कभी नहीं हुई। ये सुनकर इमरान हानिया की तरह हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने कभी दो आँखों से ज़्यादा वाले इंसानों को नहीं देखा। ये सुनकर हानिया सोच में पड़ जाती है और मन में यही सोचती है कि इमरान क्या कहना चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया तुम इतना सोच में क्यों पड़ी हुई हो? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान मैंने तो इंसानों की सिर्फ दो ही आंखें देखी है। ये सुनकर इमरान हानिया से मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं देखी तो अब देख लो। ये कहकर इमरान हानिया से चश्मे लेता है और चश्मे को पहनता है। ये देखकर हानिया को कुछ समझ में नहीं आता और वो इमरान को बड़ी हैरत से देखती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा चश्मा क्यों लगा के रखा है? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? ये सुनकर हानिया इमरान से गुस्से में कहती है, जी नहीं। ये सुनकर इमरान हंसते हुए हानिया से कहता है, तो तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी